बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र जी की जय। लगले लखन लाल की जय। सीता मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। रामचरितमानस की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से पूरा होगा सब काम। सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन। करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सु दयाल दरबऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन। करऊ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मर मन करुणायन। जाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयन। बंदउ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मामोतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुतत रदिय धीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै। देखी राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि पद लाग। रही न लाज प्रीति उड़ छाई सहज स्नेहु बरन किमि जाय। श्री रामचंद्र जी को छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम का विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित उबटियन बाहे छरसन अति है तुझे भाई। बोल राम सुअब सरु जानी सील सने सकुचय मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सिर स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए बीड़ा होने हमें यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयुष देहु बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी की चलना चाहते हैं और उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा।
सुनत बचन बिलखे उर निवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सास। हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्नी, पति न सौंप बिनती अति किन्नी। इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय सिया राम ही समर्पी, जोड़ी कर पुनि पुनि कहे बल जाऊ तात सुजान। तुम कहु विदित गति सब की है, परिवार पुरजन मोहि राजहि। प्राण प्रिय सिय जान भी, तुलसी ससिल सने हु लखि निज किंकरी करि मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपने दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम जन, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। सियापति रामचंद्र की जय। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों के ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिराने, प्रेम पंक जनु गिरा समान। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोड़ी, कीन प्रणाम बहुरी बहुर। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर बिना मांगते हुए बार बार प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उरियानी, भाई सने शिथल सबरान। पुनि धीरे जू धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी के सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा बही फिर मिलही बहुरी, बड़ी परस पर प्रीत न थोर। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लबाई। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं के सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गायकों को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु की न विदेह पुरा, करुणा बिरह निवासु। सियावर रामचंद्र की जय। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और बिहरने की डेरा डाल दिया हो। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर ही रखी पढ़ाए। व्याकुल कई कहा बैठे ही, सुनु धीरजु पर हरहि न कही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े को रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देना, अर्थात सबको धैर्य जाता रहा।
भय विकल खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कही जात। बंधु समेत जनक तब आए प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती। तब भाई सहित जनक जी वहां आया, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया। सिया बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाई जान की मीठी महामर जात ज्ञान की। वे परम वैरागवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया और राजा ने जानकी जी के हृदय से लगा लिया और प्रेम के भाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सियाने की न विचारु नयब सर जान। पार ही बार सुताउर लाई सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू जान सुलग नरेश। कुंवर चढ़ाई पाल किन्ह सुमरे सिद्धि गणेश। सियावर रामचंद्र की जय। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं का पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीति सिखाय। दासी दास दिए बहु तेरे सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिया चलत व्याकुल पुरवासी हो सकुन शुभ मंगल रास। भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुँचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी को व्याकुल हो गया। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बजा बाजन बाजे रथ गजग बाजी बरातिन साथ। दशरथ विप्र बोली सब लीने दान मान परिपूरन किन्ने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिए। चरण सरोज धूरी धूरी शीसा मुदित मही पति पाई आशीष। सुमरि गजानन कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सूर प्रसून बरसहि हरषि करहि अक्षरा गान। चले अबधपति अबधपुर मुदित बजाई निशान। सियावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सरा गान कर रहे हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नीप करे विनय महाजन फेरे सादर सकल मागने टे। भूषण बसन बाजी गज दिन्ने प्रेम पोषिठारे सब किन्हे। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने को बुलाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिया और प्रेम में पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदा बलि भासी फिरे सकल राम ही उर राख। बहुरी बहुरी कौशलपति कही जनक प्रेम बस फिर न चहई।
वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी का प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर महेश दुड़ी बड़ी आय। राव बहोरी उतरी भई ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेम अश्रुओं को धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोड़ी, बचन सने सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलनि परस पर विनयति, प्रीति न हृदय समाति। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि को सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुना बायसुर बादु सब ही सन पाप, सादर पुनि भेंट जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ हुए रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दमादों से मिले। जोड़ी पकड़ पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाय। राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी सरोवर के हंस हैं। करहि जोगी जोगी जेहि लागी, कोहि मोहि ममता मृदु त्याग। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। जोगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों के राशि है। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमान। महिमा गुमुनेति कहि कहि, ज्योतिहु काल एक रस रहई। जिनको मन सहित बानी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा की वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहू, भय उस समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कह, भय सु अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवकों का सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीन बड़ाई, निज नज जान लीन अपनाय। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोर भाग राउर उर गुण गाथा, कही न सिराहि सुनहु रघुनाथ। मैं कछु कहु एक बल मोरे, तू मेरी झौसने सुठी ठोठोड़े। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए मेरे सौभाग्य, और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने
इस एक ही बल पर कि जब आप अत्यंत थोड़े प्रेम के प्रसन्न हो जाते हैं, बार बार मांगऊ कर जोड़े, मनु फिर हरे चरण जनि भोर, सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम रामू परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी ने श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्टि किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। कारिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समजान, विनति बहुरी भरत सन किन्नी, मिली स प्रेम पुनि आशीष दिन्नी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी के समान सम्मान किया। और फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसुदन ही दिनहि आशीष महेश, भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना बहिशीष, सियापति रामचंद्र की जय। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन राई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों को रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनि से बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रीतित मन मोरे, जो सुख सहज लोकपति चाहे, करत मनोरथ सकुचत है। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुहास लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब दर्शन अनुगाम, किनहि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महेशु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुहास मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव की स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करे, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत, सियावर रामचंद्र की जय। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्गों के लोगों को सुख देती हुई वो बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हन निशान पनब बर बाजे, भेरी शंख दुनि है गए गाज, डांज बिरब डिंड में सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे, भेड़ी और शंख की बड़ी आवाज हो रही थी, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से सहनाइयां बज रही है। पुर जन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल का बलि गाता, निज निज सुंदर सदन संवार, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों और गलियों और चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया।
गली सकल अर गजा सिंचाई, सहत चौके चारु पुराय, बना बाजारु न जाय बखाना, तोरन के तू पता कबिताना। सारी गलियां और गजे से सिंचाई गई और जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा और पताकाएं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल फूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदा बतमाला, लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मुनि में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, सिरा, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों को थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गिरी रच साबरी, सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब, रघुपुर पूर निहार, सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मनमोहित हो जाता था। मंगल सकुन मनोहरता, रिधि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जनु छा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहु लाल सा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साहानंद मानो सह सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। झूठ झूठ मिली चलई सुहासनी, निज छवि निंद रही मदन बिलासनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गाबहि जनु बहु भेष भारती। सुहागनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य और एवं आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समउ सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि श्री रामचंद्र जी सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर को शुद्धि भूल गए। दीन दान विप्रन विपुला, पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारि, सियावर रामचंद्र की जय। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथल भय गात, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साधु सजन सब लाग। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताएं के शरीर शिथिल हो गए और उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगे। विविध विधान बाजन बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साथ, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल सास सजाए। हल्दी दूध दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं
अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजर तुलसी विराज छुए पुरट घट सहज सुहाए मदन सकुन जनु नीर बनाए। तथा अच्छा तक हुए गुरोचन लावा और तुलसी के सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जानहि बखानी मंगल सकल सजहि सबरान रचि आरती बहु विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साथ सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई मधुर मंगल गान कर रही है। कनक ठार भरी मंगल कमल करिन लिए मात चली मुदित पर छनि करन पुलक पला बित गात सियावर रामचंद्र की जय। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गई। धूम्र धूम नभु में चक भयऊ सावन घन घमंडु जन उठयऊ सुर तरु सुमन माल सुर बर सही मनहु बला के अबली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमर घुमर कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मन मय बंद निवारे मनहु पाकर पुचाप समार प्रगट ही दूर ही अटन पर भामनि चारु चपल जनु डम कही दामनी। सुंदर मनिया से बने बंधन बार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती है और छिप जाती है। आती जाती है वे ऐसे जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। दूधम धुनि गन गर जन घोरा जाचक चाटक दादुर मोर सूर सुगंध सुचि बर सही बारे सुखी सकल ससिस्पूर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों को घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जान गुर आयुष दिन्ना पूर परवेशुर गुकुल मन किन्ना सुमर शंभु गिर जागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ ने शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बर सही सुमना सुर दूदम्बि बजाई विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई सियावर रामचंद्र की जय। शकुन हो रहे देवता डुडम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुगंध मंगल गीत गा गा कर नाच रही है। मागध सूत बंदी नट नागर गाबै जसु तिहु लोक उजाग जय धुन विमल विदेह बर बन बानी दस दिश सुनई सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों को उजागर सबके प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बजान बाजन लागे नभ सुर नगर लोगे अनुराग बने बरात बरनी न जाई महामुदित मन सुख न समाई
बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकते। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासीन तब राय जोहारे, देखत बर राम ही भय सुखार। करहि निछावर मन गन चीरा, बार बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की और श्री रामचंद्र जी को देखते हुए सुखी हो गए। सब मनिया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भरा है और शरीर पुलकित हो गए। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरख कुंवर बर चारी। शिव का सुबह गया हो उघारे, देखी दुल्हे न होई सुखारी। नगर की स्त्री आनंदित होकर आरती कर रही है, सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होते हैं। यही विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मातु पर छनिक रही, बधुन समेत सुमार। सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए और माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को परछन कर रही है। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही है, उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही है। बधुन समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महितारी। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी के छवि को बार बार देखकर हुए जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराय। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही है। देवता छन छन में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपने अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारउ जोड़ी, शारद उपमा सकल ढंढोर। देतन बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को सुंदर देखकर सरस्वती ने सारी उपमाएं को खोई डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नेति कुल रीति करी अरग, निगम नीति कुल रीति करी अरग पाबरे दे। बंधु सहित सुत पर छही, सब चली लाभई निकट निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुए समेत सब पुत्रों की परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठा रे, सादर पाय पुनित पखारे। स्वाभाविक की सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताएं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया, आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप विनय वेद विधि वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारहि बार आरती करहि, व्यजन चारु चमार सिर धरहि। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हन को धूप दीप नैवेद्य आदि द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही है, वर वधुओं को सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर डुला रही है।
वस्तु अनेक निछावर होई, भरि प्रमोद मातु सब सोई। पाव परम तत्व जानु जोगी, अमृतु लेहु जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही है, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही है मानो जोगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने अपनो मानो अमृत पा लिया। जनक रंक जनु पारस पावाय, दई लोचन लाभु सुहाव। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सुर जय पाई। जन्म की दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे को मुखों में मानो सरस्वती आ विराजी। सूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय पा लिया। यही सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। भाईन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। लोक रीति जन करहि बर, दुल्हन सकुचाही। मोद विनोद बिलोक बर, राम मनहि मुस्काई। सियावर रामचंद्र की जय। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल की चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती है और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद की देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देवर पितर पूजे विधिनी की, पूज सकल वासना जी की। सबहि बंदी मागहि बरदाना, भाई सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों की भले भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यहाँ वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सूर्य आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बाराती लिन्ने, जान बसन मणि भूषण दिन्ने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही है। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दे दिए। आयुष पाई राखिउर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्रियां पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। बार बार बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जाय जोई, प्रमुदित रोई देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वाले को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहार सब, गावहि गुण गण गात। तब गुर भूसुर सहित गिरह, गबन कीन नर नाथ। सियावर रामचंद्र की जय। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों को कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्नी, लोक वेद विधि सादर किन्नी। भूसर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग उड़ जान। पाय पखारी सकल अनबाहे, पुज भल विधि भोप जे बाय। आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तो से। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, जो उसे लोक और वेद के विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भले भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि की निगाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन धन न दूजा। किनि प्रशंसा भूपति भूरी, रानहीन सहित लीन पग धूरी। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जो गावत रह निप निवासु। पूज गुर पद कमल बहोरी, किन्हीं विनय और प्रीति न थोरी। राजा ने गाधे पुत्र विश्वामित्र जी को
बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानिया सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहा, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों को पूजा और विनती किया और उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधु समेत कुमार सब रानिन सहित महेशु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनि सुसियावर रामचंद्र की जय। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उरे अति अनुराग सुत संपदा राखे सब आग ने गुमान मुनि नायक लिन्ना आशीर्वाद बहुत विधि दिन्ना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को सारी संपत्तियों को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम हिसिया समेता हर्ष कीन गुर गबन निकेता विप्र बधु सब भूप बुलाई चैल चारु भूषण पहराई बहुरी बुलाई सुआसन लिन्नी रुचि विचार पहिरावन दिन्नी नेगी नेग जोग सब लेहि रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मण को स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर के सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेक लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं को शिरोमणि दशरथ जी की उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पहुन पूज जे जाने भूपति भली भांति सन्माने देव देखी रघुबीर विवाहु बरस प्रसून पसीस उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनको राजा ने भलीभांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर निज 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 पुर सुख पाय कहत परस पर राम जसु प्रेम न हृदय समाय सियावर रामचंद्र की जय। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले हुए एक दूसरे को श्री राम जी को यश कहते जाते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सब ही समधि नर नाऊ रहा हृदय भरि पूरे उछाव चर निवास तहाँ पगुधारे सहित बहुटिन कुंवर निहोरे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई भयउ सुख जेता बधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उसी समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देख समाज मुदित रनिवासु सबके उरे आनंद किए बासु कहु भूप जिमि भयउ विवाहु सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सिलु बढ़ाए प्रीत रेत संपदा सुहाय बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी को करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप बोले बेप्र गुरु ज्ञाति
भोजन की नयन कविधि घर पच गई रीति सियावर रामचंद्र की जय। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामनि भय सुख मूल मनोहर जामनि अचई पान सब कहु पाए अस्त्रगन सुगंध भूषित छवि पाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है, वही रात्रि सुख का मूल मनोहर ही हो गया और सबने आचमन करके पान खाया और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद बिन दुबड़ाई समऊ समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत सारद से सुवेद बिरंचि महेश गणेशु सोमय कहो कवन विधि कबरनी भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती के सिर पर ले सकता है। नेत्र सब भांति सब ही सन माने कही मृदु बचन बोलाई रान। बधुलर कनई पर घर आई राखऊ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, प्राय घर आई है, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों के पलके रखती है। जैसे पलकों नेत्रों के सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनके सुख पहुंचाना। लड़का श्रमित उन्मद बस शयन करहु जाय। अस कही बेग विश्राम गिरह राम चरण चितुलाय। सियावर रामचंद्र की जय। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबग सुरभ पै फेन समान कोमल कलित सुपेति नाना। उपबरहन बर बर निन जाई अस्त्रग सुगंध मन मंदिर माय। रतन दीप सुटि चारु चंदोबा कहतन बनई जान जेहि जोबा। राजा के स्वभाव से सुंदर वचन कहकर मणियों से जड़े सुवर्ण को पलंग बिछवाए। गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेदे चादर बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजाए। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते हुए नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचुर रचि राम उठाए प्रेम समत पलंग पोड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दिन्नी निज निज सेज शयन तिन किन्नी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों की आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी सैयों पे सो गई। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता कहि स प्रेम बचन सब मात। मारत जात भया बनि भारी केहि विधि तात ताड़ का मारी। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़े भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट समर का नहीं नहीं काहू। मार सहित सहायक मी खल मारिच सुबाहु। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, दुष्ट मारे सुबाहु की सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी सैनेक करबरे टारी। मख रखवारी करि दुहु भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाय।
मुनितिय तरि लगत पग धूरी किरति रही भुवन भर पूरी कमट पीठ पविकूट कठोर निर्प समाज महु शिव धनु तोड़ा विश्व विजय जसु जान की पाई आय भवन बे आहि सभाई सकल मानुष कर्म तुम्हारे केवल कौसुक कृपा सिधार आज सुफल जग जन्म हमारा देखी तात विधु बदन तुम्हारा जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते बिरंच जन पढ़ी लेखे। हे तात, मैं बलैया लेता हूँ। मुनि के कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाएं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगाते हुए मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्वर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र पर्वत से भी कठोर, शिव जी के धनुष राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजयी के यश और जानकी को पाया। सब भाइयों का ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र के कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुम के बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम परतोषी मातु सब कहे विनित बर बैन, सुमरि शंभु गुर विप्र पद किए न दिवस नैन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों की नींद को बस किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नींदऊ बदन सोह सुठिले नाम नहु सांझ सिर सरहु सोन, कर कर करहि जागरण नारी देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या का समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे की मंगलमयी गालियां दे रही है। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहि बिलो कहि सजनी, सुंदर बधुन सासु लय सोई, फनकन जनु सिर मनि उर गोई। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चूर बर बोलन लाग, बंदी माग दिन गुण गन गाये, पुरजन द्वार जोहारन आय। बंद विप्र सुर गुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब बात। जानन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। रानिया कहती है, हे सजनी देखो आज की रात्रि कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रहे हैं। ये कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर के मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मण देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। किन्हीं शौच जब सहज सुचि, सरित पुनित नहाई, प्रात क्रिया करितात पही, आए चारऊ भाई, सियावर रामचंद्र की जय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके हुए पिता के पास आए। भूम बिलो के लिए उर लाई, बैठे हरीश राजा सुपाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमान। पुनि वशिष्ठ मुनि कौसुक आए, सुभग आसन मुनि बैठा, सुतन समेत पुज बदलागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी दर्शन कर और नेत्रों को लाभ के बस यही सीमा है।
ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई और अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनको पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहे विशिष्ट धर्म इतिहास सुनहु महेशु सहित रनिवास मुनि मन अगम गाद सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि धरन। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कर रहे हैं और राजा रनिवास सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम है। और ऐसे विश्वामित्र की करने की वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची किरति कलित लोक तिहु माची सुनि आनंद भयउ सब काहू राम लखन उरे अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले वे सब बातें सत्य है। विश्वामित्र की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछानित जाहि दिवस यही भांति उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति सियावर रामचंद्र की जय। नित्य मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोड़े मंगल मोद विनोद न थोड़े नित नभ सुख सूर देख सिहाई अवध जन्म जाचहि विधि पार विश्वामित्रु चलन नित चई राम सप्रेम विनय बस रह दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ देख सराह महामुनि राव मागत बिदाराऊ अनुरागे सुतन समेत ठार भे आगे नाथ सकल संपादा तुम्हारी मैं से बकु समेत सुत नारी। अच्छा दिन सोचकर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित नए सुख को देख देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी याचना करते हैं। विश्वामित्र नित्य की चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा को 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गया और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लड़कन पर छोहू दर्शन देत रहब मुनि मोहू अस कहि राउ सहित सुतरानी पर चरण मुख आवन बान तेनि अशेष विप्र बहु भांति चलन प्रीति रीति कही जाति। राम सप्रेम संग सब भाई आयुष पाई फिरे पहुँचाई। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियां सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर गए। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंदु जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंदु सियावर रामचंद्र की जय। गाधे कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी के बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी के भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद के मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गाधि सुत कथा सुहानी सुन मुनि सुजस मन ही मन राहु बरनत आपन पूर्ण प्रभाव बहुर लोग राजय सुभयउ सुतन समेत निरपति गृह गयउ जह तह राम बियाहु सब गावा सुजसु पुनीत लोकेटहु छाप आय बियाहि राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते
प्रभु विवाह जस भयऊ छाऊ सकहि न बरन गिरायहि नाहु। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सियाज जसु मंगल खानी टेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी को कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यह सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों को प्रभाव को बखान करने लगी। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गए। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। श्री सीताराम जी का यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगल को खान जानकारी। इससे मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण राम जसु तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार बारदि पारु कवि कौनो लहो उपबीत ब्याह उछा मंगल सुनिज सादर गाबहि वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि ने उसको पार पाया है। जो लोग यज्ञों पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी के कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिया रघुबीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि तीन कहु सदा उछाहु मंगल यतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदत रदि अदिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। जैस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जाहि न कहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गन काया जामिल ब्याद गिध गाजा दिखल तारे घना आबिर जमन की रात खच स्वप चादि अति अगरूप जय कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामिते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई ब्रू श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लबलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम बेश्राम राम समान प्रभु नाही कहे मौसम दीन दीनिट तुम समान रघुवीर रस विचारे रघुवंश मणि हरो विषम वीर का महीनारे प्यारे जिमी लो वही प्रिय जिमी राम तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागहु मोहि राम। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान हरदम धर्म न काम का सदा करौ कल्याण जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे गड़िया लक्षणी यादों में पुनियात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलाशिया पति रामचंद्र की जय।
लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरित्र मानस की जय।